कोई प्रॉब्लम इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए जो कि आपको अफेक्ट करे सुबह शाम दिन रात, जिसकी वजह से आप उसको सॉल्व करने के लिए बिजनेस बिल्ड करें। अभी मेरे को लगता है कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अ कंपनी इन इंडिया। 3-4 रीजन है। एक तो इंडिया इतना बड़ा मार्केट है ना कि आपको कुछ भी चीज़ एक्सपेरिमेंट करनी है, आपको कोई ना कोई यूजर ग्रुप मिल ही जाएगा। और कोई प्रॉब्लम आपको, आप देखेंगे हर चीज़ में कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। बट एक दो तरह से स्टार्टअप्स जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग रही है पिछले 5-7 साल में, एक स्टार्टअप चल रहे हैं जो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे कंपनी बिल्ड कर रहे हैं, और एक स्टार्टअप है जो कि किसी प्रॉब्लम से बहुत डीपली कनेक्टेड होके बिल्ड हुए हैं। आई थिंक जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। बट इन जनरल अगर मैं किसी को सजेस्ट करना चाहूँगा तो कोई प्रॉब्लम इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए जो कि आपको अफेक्ट करे सुबह शाम दिन रात, जिसकी वजह से आप उसको सॉल्व करने के लिए बिजनेस बिल्ड करें। सबसे पहले स्टेप तो वही हो गया। आप स्टार्ट कंपनी इसलिए ना करें क्योंकि कोई और कर रहा है, आपका दोस्त कर रहा है, या फिर यूएस में यहाँ पे हो रहा है, या फिर उसको फंडिंग मिल गया, या फिर ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। बट अगर आप प्रॉब्लम से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो कभी आप लॉन्ग टर्म उसमें रह नहीं पाएंगे। कंपनी के अंदर बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आपके प्लान्स बनेंगे, फेल होंगे, चीज़ें ऊपर नीचे हिलेंगी, और ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। और स्टार्टअप में थोड़ा ज़्यादा होता है बिकॉज आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए। जो स्टैब्लिश बिजनेसेस है जिनको 50 साल जो बिजनेस स्टैब्लिश करने में लगे, वही आपके लिए टाइम फ्रेम हो जाता है कि मेरे को तो 2 साल में करना है या 4 साल में करना है। तो जितना फास्ट करना है उतनी अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे। तो इट्स अ हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम, राइट? सो आइडियली यू शुड बी कनेक्टेड विद द प्रॉब्लम, वेरी डीप रूटेड। फिर प्रॉब्लम कनेक्ट होने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके ऐसे कितने लोग और हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। अगर आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं जो कि बहुत छोटे अमाउंट के लोग फेस कर रहे हैं, तो शायद आप उस पर एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। बट उस पर स्टार्टअप बिल्ड करना जो कि स्केल कर जाए बहुत ज़्यादा और इंडिया में हर जगह पहुंचे, वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कितने और लोग हैं जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और फिर उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको बस सॉल्यूशन पे फोकस करके उसको बिल्ड करना। दुनिया में 10 तरह के लोग आएंगे, आपको 10 तरह के पॉजिटिव्स और नेगेटिव एडवाइस सब देंगे। आप सुनो सबकी, पर करो मन की। बिकॉज जो आप फील कर रहे हो, जो आप बिल्ड करना चाह रहे हो, वो कोई और समझ ही नहीं सकता। वो आपकी खुद की जर्नी है, आपकी टीम की जर्नी, आपके को फाउंडर्स की जर्नी है। बट सबसे फीडबैक लेना एक अच्छी चीज़ है और अच्छी प्रैक्टिस है। बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट टू इम्प्लीमेंट एंड व्हाट नॉट टू इम्प्लीमेंट। मोरओवर मेरे को लगता है कि स्टार्टअप के बाद एक बार आप घुस गए ना इसके अंदर, घुसने से पहले जितना दिमाग लगाने लगा लो। घुसने के बाद इफ यू आर इन द गेम, जस्ट बी इन द गेम। आप अगर पिच पे खड़े रहोगे तो कोई ना कोई बॉल आएगी जिसपे आप सिक्सर मारोगे, पर आपको उसमें लिए गेम में रहना जरूरी है। तो डोंट गिव अप। आपको थोड़ा थकान होता है, आप एग्जॉस्ट हो गए, जस्ट टेक अ रेस्ट, बट डोंट गिव अप। एंड वो जब ही हो पाएगा जब आप प्रॉब्लम से बहुत डीपली कनेक्टेड होंगे। तो आप इन सब चीज़ों को लेकर करेंगे तो आई थिंक देयर इज नो रीजन बिकॉज ऑफ विच, एंड मान लीजिए फॉर व्हाट्स एवर रीजन आपकी स्टार्टअप नहीं भी चल पाता या फिर उस विजन पे नहीं पहुंच पाता, तो जो आप लर्निंग वहां से लेके निकल रहे हो ना, वो लर्निंग आपके लिए सबसे बड़ा एसेट है। प्लस जो नेटवर्किंग दैट यू विल बिल्ड, वो भी एक एसेट है। मैं तो हमेशा हर किसी को ये कहता हूँ कि जो आपका एसेट है वो आपकी लर्निंग और नेटवर्क है। बाकी जो सब चीज़ें हैं वो सब तो बाय प्रोडक्ट है, वो आ ही जाएगा विद टाइम। बट कभी फोकस करना हो तो लर्निंग पे और नेटवर्किंग पे। आप जितने लोगों से मिलोगे उतना आप सीखोगे, और जितना आप ओवरऑल अपना चीज़ें इंप्लीमेंट करोगे, ऑपरेशंस में काम करोगे, अपने हाथ गंदे करोगे, वैसे आप सीखोगे। तो उन दोनों चीज़ों पे आप वर्क करें।